Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel, Techie Baba. डियर्स, आज मैं एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आज की वीडियो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि हम खुद से खुद जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से और स्पेसिफिकेशन के लिहाज से लैपटॉप कैसे परचेज कर सकते हैं। देखें, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं कि जिनमें वो आपको समझा रहे हैं कि एक अच्छा लैपटॉप कैसे परचेज कर सकते हैं, मतलब कि आपको रिव्यू भी करवाते हैं सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स जिन्हें ऐसे लोग नहीं जानते जो बिल्कुल इस फील्ड से बिल्कुल अनटच है, मतलब कि जिन्हें इन चीजों का आइडिया नहीं है बिल्कुल, और उन्हें लैपटॉप परचेज करने के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें समझ नहीं आती। अब मैं बात किस वे में कर रहा हूँ, वो एक बहुत सी कॉमनली सी बात है। होता समटाइम कुछ यूं है कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे बहुत से यूनी फेलोज और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के भी, मतलब कि मेरे दो दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं, तो वो चूंकि मेरा फील्ड आईटी है तो वो मेरी अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई हमारे साथ चलो, हमने एक लैपटॉप परचेज करना है तो प्लीज हमारे साथ चलो। तो मैं तो जो बात कहता हूँ ना वो बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ यार मैं चला तो जाऊंगा, बाकी इंसान के पास टाइम भी नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मैं उनसे पहले ही कह देता हूँ यार मैंने रोटी छोटी अच्छी खानी है तो फिर ना कहिएगा। तो वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं सब उनके साथ जाता हूँ, लैपटॉप परचेज भी करते हैं, ले भी लेते हैं, और मुझ जैसे बंदे की वजह से उनका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है। तो इस तरह की झंझट से, इस तरह के दोस्तों से बचने के लिए मैं आपको ये मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप खुद से जाके अपनी शॉप पे एक अच्छा लैपटॉप किस तरह परचेज कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्टेप्स हैं, मैं 10 स्टेप्स बताऊंगा जिनके अंदर मैं आपको बताते जाऊंगा। हर स्टेप को आपने अच्छे से और केयरफुली सुनना है तो आप खुद से अपना लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। मतलब किसी की मिन्नतें वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही शॉप पे जाके एक अच्छा और स्पेक के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से और एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छा लैपटॉप खुद ही परचेज कर सकते हैं। गौर से सुनते जाइएगा और इनको फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि आप शॉप पे जा पे भी मेरी वीडियो देख के आप अच्छा लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। तो डियर्स, इस वीडियो से मेरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको मेरा साथ देना लाजमी होगा। देखिए ना, आपका टेकी बाबा आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस ला रहा है और आपका हक बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक दिस वीडियो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो है ही शेयर करने वाली, ताकि आपके दोस्त भी इजीली एक अच्छा लैपटॉप जाके खुद से परचेज कर सके। तो बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से। मैं टोटल 10 स्टेप्स बताऊंगा और आप पहला स्टेप बताने लगा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इनको समझते जाइएगा, बाद में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी शॉप पे जाना है तो आपने कहना है कि मुझे ये लैपटॉप चेक करवाओ। अगर तो आपके माइंड में है कि मेरी ये स्पेक है, मतलब मैंने कौन सा लेना है, कौन सी जनरेशन है, कौन सी कोर है, कौन सा मॉडल है जो आपने लेना है और कौन सा कलर है, तो साफ ज़रूर आपको कुछ लैपटॉप्स दिखाएगा और आप देखना स्टार्ट कर देंगे। जब भी आप कोई लैपटॉप पकड़ेंगे, पहले शॉपकीपर आपको पकड़ाएगा और लैपटॉप आपको दिखाएगा कि चेक करें, तो आपने सबसे पहले कुछ भी नहीं देखना, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है दिस पीसी पे जाके। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस डिवाइस का नेम क्या है, और यहाँ पे जो पता चल सकता है प्रॉपर्टीज के अंदर के कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, कितने बिट का मतलब के, और कौन सा रैम लगा हुआ है इसके अंदर, कितने जीबी का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं इंटेल कोर i5, मतलब के कोर i5 है, और ये जो डैश के आगे जो फिगर लिखे होते हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला फिगर होता है, मतलब जिस तरह मेरे ये 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरी 7th जनरेशन है लैपटॉप की। तो कोर i5 7th जनरेशन, तो आपको पता चल गया। और आगे आप इसका सीपीयू भी देख सकते हैं कि 2.50 ये तो बाय डिफॉल्ट होता है गीगाहर्ट्ज का, और 2.71 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोसेसर है, आपको इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहाँ पे देख तो लिया कि कौन सा मॉडल है, कौन सी कोर है, कौन सी जनरेशन है, और यही चीज आपको सेम यहाँ पे भी मिल सकती है। नीचे अगर आप देखें ये स्टिकर लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है कोर i5 और 7th जनरेशन। तो सेम एज इट इज मेरे पास ये मेरा दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। आप ये देखें तो इसकी स्पेक और है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोर i5 6th जनरेशन। तो इधर तो स्टिकर था तो आपने देख लिया कि कौन सा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना इस लैपटॉप पे। तो आप सिंपली प्रॉपर्टीज को ओपन करके ये चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे स्टेप पे, मतलब स्टेप नंबर 2। तो आप सिंपली इसको क्लोज करेंगे और नीचे जाएंगे। ये जो सर्च का ऑप्शन है विंडो 10 का, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे DXDIAG, यहाँ पे
आप इंटर करेंगे, ये डायरेक्टरी पास करने के बाद इंटर कर देंगे और ये देख सकते हैं आप, आपके पास एक विंडो ओपन हुई है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये है कंप्यूटर का नेम, ये पहली लाइन पे सबसे पहले है कंप्यूटर का नेम, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 और उसके बाद लैंग्वेज वगैरह सिस्टम। उसके बाद देखेंगे आप सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिस्टम किसका कंपनी का है, तो ये HP लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे सिस्टम मॉडल HP E लाइट बुक, यानी कि E से शुरू हो रहा है लेकिन इसको पढ़ेंगे लाइट बुक 840 यानी कि 840 और G4 पहले जो मैंने बात की थी ना जनरेशन की, वो थी उसकी जनरेशन मतलब के सिस्टम के लिहाज से, लेकिन ये है उसके हार्डवेयर के लिहाज से, मतलब के किस जनरेशन को, जिस तरह हम बुक्स में पढ़ते हैं कि हमारी अभी तक 4 जनरेशन आई है, 5 जनरेशन पर वर्क हो रहा है, तो वही बात है यहाँ पे G4 लिखा हुआ है। बेसिकली ये मॉडल में आता है और इसको हम G बोलते हैं, जनरेशन वो वाली है, ये भी जनरेशन लेकिन ये G4 है, ये मॉडल के लिहाज से है। तो होप्स आपको समझ आ गई। बाकी प्रोसेसर वो आप देख सकते हैं i5 और 7 जनरेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। सेम एज इट इज अब हम इधर आ गए दूसरे लैपटॉप पे, तो इस पे भी आप देख सकते हैं वही सेम उसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद उसकी लैंग्वेज, उसके बाद है सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग मतलब HP कंपनी का है, लाइट बुक है, 840 है, बट ये G3 है, मतलब वो G4 था और ये G3 है, तो साफ ज़ाहिर है ये उससे तो कम ही है स्पेक के लिहाज से। तो आगे नीचे भी देख सकते हैं कि कोर i5 6 जनरेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज का इसका प्रोसेसर है, तो सेम वही इस पे भी है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये और लैपटॉप है। तो बाकी अगर आपने मजीद देखना हो तो डिस्प्ले भी क्लिक करेंगे तो आप डिस्प्ले इसका देख सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह, उसके बाद इसका साउंड देख सकते हैं और उसके बाद इसकी इनपुट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज वही है जो सिस्टम के अंदर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। यहाँ तक आते हुए आपको कंफर्म हो गया है कि आपने ये लैपटॉप लेना है या नहीं, मतलब जो आप घर से सोच के या आप पूछ के हैं कि मैंने ये वाला लेना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ठीक है कि आपको मतलब के फिट लगा है, ये ठीक है क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रहा है। अब सिलेक्शन हो गई है, अब हमने देखना है और बहुत सी चीजें हमने अब देखना है। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि ये हर लैपटॉप को आप देख सकते हैं और जिसकी स्पेक आपकी मतलब की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब स्टेप नंबर 3 पे बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे कि इसकी ओवरऑल लुक ये कैसा दिखता है, मतलब कि इसके अंदर कोई खराबी वगैरह तो नहीं है। तो आप सिंपली चेक करेंगे कि देख सकते हैं कि अच्छा डिस्प्ले है और इसके बटन वगैरह, ये मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन की हुई है तो आप देख सकते हैं मतलब कि इसके कोई टूटा वगैरह तो नहीं है कहीं पे। तो साइड वगैरह से भी देख लेंगे और फिट ही है, तकरीबन परफेक्ट है। उसके बाद बैक से भी देखेंगे इसको, मतलब आपने हर साइड से देखना है इसको, कहीं से टूटा वगैरह तो नहीं है। अगर तो टूटा हुआ है तो आपके ये किसी काम का नहीं, मतलब कि ये कहीं गिरा हुआ है, तो आपने मेन चीज देखनी है कि कहीं से टूटा वगैरह ना हो। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर खराशिश वगैरह तो नहीं है ज्यादा। अब आप एक बात याद रखिएगा, थोड़ी बहुत ही खराशिश बर्दाश्त करना पड़ेंगी आपको, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ज्यादा न्यू तो नहीं आते लेकिन अच्छी कंडीशन में आते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी खराश है, मैंने इस खराश की वजह से, मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको इग्नोर नहीं किया था बल्कि इस खराश को जो इसके ऊपर स्क्रैच लगा हुआ है इसको इग्नोर कर दिया था। तो सेम ही ये दूसरा लैपटॉप भी है, इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ही ज्यादा कम थी और ये काफी स्लिम भी था। स्लिम तो साफ ज़रा 6 जनरेशन है, 7 जनरेशन है तो तकरीबन सेम ही होता है। और ये आपके पास रहा, कोई वगैरह कहीं से टूटा वगैरह भी नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर वगैरह भी नहीं है, तो दैट्स गुड। तो आपने तसल्ली से इसकी लुक को चेक करना है कि कोई भी इशू ना हो जिस वजह से बाद में आपको परेशानी हो। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखें शॉपकीपर ने आपको बताया कि इसके अंदर 256 GB की SSD लगी हुई है और 8 GB रैम इंस्टॉल है, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो उसको देखने के लिए, क्योंकि जब आप लेने गए तो आपको इन चीजों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आपने सिंपली जाना है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 मेथड हैं, या तो आप विंडो 10 सर्च वाले ऑप्शन पे जा पे यहाँ पे लिखेंगे टास्क मैनेजर, ये आ गया, या आप सिंपली जो मेरी आदत है मैं सिंपली कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट पे क्लिक करता हूँ और ये टास्क मैनेजर, तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया है। इसमें आप देखेंगे अपने पीसी की परफॉर्मेंस, अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है CPU, दैट्स गुड, अच्छी वर्किंग कर रहा है क्योंकि अभी मैं इस पे कोई प्रोसेस नहीं कर रहा तो CPU आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद मेमोरी, तो मेमोरी यूजेस जो हो रहा है 54 हो रहा है। अब आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि अगर तो आपका, वैसे ऐसे होता नहीं है लेकिन अगर आपको कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं जिसके अंदर हार्ड लगी हुई है या लैपटॉप के अंदर भी हार्ड लगी हुई है, तो आपने इस चीज को लाजमी देखना है। अगर तो ये 80% से ऊपर जा रहा है मेमोरी, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रैम वगैरह है वो अच्छी नहीं है, मतलब कि वो सही से
काम नहीं कर रही, मतलब कि आपको चेंज करनी चाहिए। उसके बाद आप डिस्क दे सकते हैं। अगर तो ये 80 से ऊपर चली जाए और ये रेड भी हो जाएगी, और अगर रेड होगी तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो SSD लगी हुई है, ये जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये खराब है, आपको इसे फौरन चेंज करना होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई PC वगैरह चेंज यूज कर रहे हैं तो आप उसको अभी देख लें। अगर वो रेड है तो आप अपना डाटा वगैरह को बैकअप बना लें, क्योंकि वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती है। तो ये तो थी इसकी परफॉर्मेंस कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आप इसकी परफॉर्मेंस को मजीद भी देख सकते हैं कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। खैर यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे कि आप किस तरह देखेंगे कि इसके अंदर SSD लगी हुई है या इसके अंदर कौन सी कितनी GB की रैम इंस्टॉल है। आप सिंपली परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले देखें CPU। आप अपने CPU का नेम पढ़ सकते हैं कि क्या नेम है। उसके बाद आप देखेंगे मेमोरी, इसकी मेमोरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 GB लिखा हुआ है, 8 GB, मतलब कि इसके अंदर 8 GB का रैम इंस्टॉल है। उसके बाद डिस्क देखेंगे, इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं तोशिबा की मेरे पास जो है वो इस टाइम SSD चल रही है, M2 है ये। और नीचे आप देख सकते हैं कैपेसिटी, क्योंकि लैपटॉप के अंदर लगी ही M2 होती है, मतलब चिप होती है लंबी सी, लेकिन जो SSD होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो थोड़ी सी बड़ी होती है। आपने साइज में देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी आप देख सकते हैं 239, मतलब कि 256 GB की है, लेकिन वो शो इतनी ही करेगा, होती इतनी ही है लेकिन होती 256 की है। और हाँ, एक और मजीद ये GPU भी देख लिया आपने, ग्राफिक कार्ड भी देखना है कि आपके लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है या नहीं है। ये देख सकते हैं ग्राफिक HD ग्राफिक 620, यानी कि आपके पास 1/2 GB का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया है, अब आपने चेक करना है कि आपका कीबोर्ड भी सही है उस लैपटॉप का नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप सिंपली तब जब न्यू लैपटॉप लेते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, तो आपने यहाँ पे नोटपैड लिखना है और इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपने अपनी सारी कीज बारी बारी लिखती जानी है, मतलब कि पहले Q W E R T, इस तरह आपने सारी कीज को बारी बारी प्रेस करके चेक कर लेना। अगर तो आप शॉप के गए हैं और वहां पे आपके पास इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो आपने सिंपली क्रोम पे जाना है, या वहां पे बाय डिफॉल्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, वहां पे यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड ऑनलाइन टेस्टर, एंटर करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पे सारी कीज को प्रेस करके चेक कर सकते हैं, मतलब वर्क कर रही है कि नहीं। मैंने सिंपल सबसे पहले एस्केप यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं वो ग्रीन हो गई है। F1 F2 F3, इस तरह आप रैंडमली जोन से भी क्लिक करते जाएंगे, वो यहाँ पे ग्रीन होते जाए। और जो ग्रीन नहीं होगी इसका मतलब है वो की खराब है, उसको चेक करना लाजमी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब लैपटॉप परचेज करना है तो ट्राई करनी है कि उसकी बैकएंड लाइट जो होती है लैपटॉप की वो लाजमी देखनी है। देख सकते हैं ना आपके इसके जो इसकी कीज है इसके पीछे लाइट जल रही है, तो आपने ट्राई करना है कि यही लेना है जिसकी बैक लाइट भी हो। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6 पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप फिंगरप्रिंट यूजर है, मतलब मोबाइल पे फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, आपको शौक भी है, तो आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप पे भी ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। ये वाला फिंगरप्रिंट होता है, कहीं पे कुछ जगह पे या कुछ लैपटॉप्स पे यहाँ पे वो थोड़ा सा स्मूथली सा लंबा सा भी लगा होता है, लेकिन इसमें यही है। तो उसको चेक करने के लिए आप सिंपली विंडो 10 का जो ये सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पासवर्ड। ये आ गया चेंज योर पासवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फिंगरप्रिंट सेटअप जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं, मतलब कि वो आपके जो फिंगरप्रिंट का जो एक्सेस है वो ले रहा है या नहीं है। तो आप फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम अपने स्टेप नंबर 7 पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चेक करेंगे कि आपके स्पीकर की आवाज कैसी है, मतलब कि स्पीकर ठीक है या नहीं, काम भी कर रहा है या नहीं। उसके लिए सिंपली है, मैं कोई चीज चला कर चेक करता हूँ। ये देखें मैंने एक ऑडियो चलाई है, तो मैंने इसको ओपन किया और आप देख सकते हैं कि आप सुन सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है आवाज की। तो दैट्स गुड। आगे हम बात करेंगे स्टेप नंबर 8 पे। अगर तो आपका लैपटॉप है टच, मतलब आपने टच डिस्प्ले लिया है, तो वैसे ये बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपने टच में लिया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं टच ठीक है। तो आप सिंपली अपना पेंट ओपन कर ले, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाके ना यहाँ पे पेंट लिखें, एंटर करते हैं और इसको आप जूम कर लें और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप चेक कर सकते हैं लाइन लगा के सही कर रहा है। अगर तो ये मैं मतलब लाइन ले रहा हूँ ना, तो ये दरमियान में कहीं से स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है, आपने तेज तेज लगानी है। इसका मतलब है इसका टच
अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, अगर तो ये सही काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है, गुड है। आगे है स्टेप नंबर 9। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आपने अच्छे से समझना है कि जब भी आपने लैपटॉप परचेज करना है तो आपने अपनी बैटरी को लाजमी चेक करना है। अब चेक करने के भी मेथड है, किस तरह चेक करना है, क्योंकि मेन चीज जो होती है वो हमारी बैटरी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लैपटॉप में देखने के बजाय आप सिंपली लैपटॉप को बंद करें, उसके बैग को ओपन करवाएं शॉप वाले से। वो जब सब ओपन करेगा तो सबसे पहले आपने ये भी चेक करना है कि ये जो इसके ऊपर बॉडी लगी हुई है ना, मतलब इसकी बैक कवर है जो, ये मेटल का हो, प्लास्टिक का ना हो। प्लास्टिक का टूट जाता है अक्सर, तो आपने ये भी देख लेना है कि यहाँ पे वो जो कवर है, जो इसका बैक कवर है, वो भी मेटल का होना चाहिए। आप इसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ज्यादा ब्लैक दिखता है और उसका जो मतलब कि वेट होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। उसके बाद इसको ओपन करवाएंगे, यहाँ पे इसकी बैटरी लगी होती है। अब बैटरी आपने ओपन करवा के निकलवा के हाथ में पकड़ के चेक करनी है, आया कि वो बहुत ज्यादा फूली हुई तो नहीं, मतलब मोटी तो नहीं है ज्यादा। अगर तो वो फूली हुई है इसका मतलब है कि वो रिपेयर भी है और बैटरी खराब भी हो सकती है। तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि बहुत ज्यादा फूली ना हो। हाँ, रिपेयर जब हो जाती है तो थोड़ा सा ना लिटिल बिट मतलब कह सकते हैं डिफरेंस आ सकता है उसके अंदर, लेकिन अगर वो ज्यादा फूली हुई तो आप अपनी बैटरी को चेंज करवाएं उसी टाइम, क्योंकि उस बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत कम हो सकती है और वो आपको ज्यादा आउटपुट नहीं दे सकेगी। और उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि जब आप लैपटॉप ले लेंगे आपने वहां पे जो आपको वो चार्जर देगा, याद रखिएगा चार्जर आपने खुद परचेज नहीं करना, चार्जर मोस्टली साथ ही मिलते हैं लैपटॉप के, मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसी के अंदर उसका चार्जर भी होता है। तो आपने चार्जिंग पे जब लगाना है ना लैपटॉप को, तो आपने चेक करना है कि 1% बैटरी कितने टाइम में हो रही है। आपने अपना साथ में मोबाइल पकड़ लेना है, अगर तो वो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट 30 सेकंड ले रहा है ना, या 30 सेकंड से 45 मतलब 1 मिनट और 30 से 45 सेकंड तक का टाइम ले रहा है, तो दैट्स गुड, आपका चार्जर अच्छा है और आपकी बैटरी भी ठीक है। तो आपने वहां पे चार्ज करके चेक कर लेना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर बैटरी की जब आप इस पे क्लिक करेंगे बैटरी पे और यहाँ पे ये देखेंगे भी कि आपको वो टाइम शो करवा रहा है या नहीं, कितने टाइम के अंदर मतलब कि मैक्सिमम आपकी बैटरी चार्ज होगी। मैं ये बता दूं वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन आपने देखना लाजमी कि वो शो करवा रहा है नहीं। और अगर वो नहीं भी शो करवा रहा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अब जिस तरह स्पीकर है, उसकी बैटरी है और बहुत सारी चीजें वो विंडो अपडेट करने के बाद भी शो करवाता है। क्योंकि ये विंडो 10 का ऑप्शन है कि जब तक हम उसे अपडेट नहीं करेंगे वो बहुत सारी चीजें स्किप कर देती है। अब हमारा है लास्ट स्टेप, और मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें अब आपने पेमेंट करनी है अपने शॉपकीपर को। देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो कि ये जिस तरह मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है ना, ये है i5 7 जनरेशन है, G4 है एंड 840 मॉडल है। तो मैं अगर इसकी एग्जैक्ट प्राइस बताऊं, ये मैंने लिया था 55,000 का लिया था तकरीबन। अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो हमारे रीजन में प्राइस तकरीबन यही चल रही है। अगर i5 6 जनरेशन लूं तो ये महंगा इसलिए 55 का इसलिए क्योंकि इसके अंदर टच डिस्प्ले है ना, इसलिए। और टच डिस्प्ले जब ऐड हो जाता है तकरीबन 7 से 10,000 तक का इजाफा हो जाता है, या 5 से 7,000 तक का इजाफा हो जाता है। तो अगर वैसे लूं ये टच के बगैर तो ये बनता है तकरीबन 45 से 47,000 का। और उसके बाद अगर i5 और 6 जनरेशन की बात करूं तो वो तकरीबन आपको 40 से 45 तक पड़ेगा अनटच। अगर टच में लेंगे तो वो भी आपको 45 से लेके तकरीबन 49 तक पड़ सकता है, इसके दरमियान। वो तो आपकी डिपेंड करता है कि बारगेनिंग किस तरह है। अगर तो आप मेरी तरह का स्टूडेंट है तो अच्छी बारगेनिंग कर लेंगे, और अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको पैसों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप इजिली दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये है कि आपने जब लैपटॉप की पेमेंट करनी है उससे पहले आपने उससे वारंटी लेनी है इसकी, मतलब कि वो आपको वारंटी देगा कि आप इतने दिन चेक कर सकते हैं, अगर कोई इशू हो तो आप वापस कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ऐसा है कि मोस्टली खुद ही शॉपकीपर आपको 1 हफ्ते की दे देता है, लेकिन यार मैं कहूंगा कि आप तकरीबन 15 दिन की ले। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास, हम इंसान है, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि हमने अपने कामों पे भी जाना होता है। अगर मैं बात करूं तो हमने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो और भी बहुत से मामला है, तो आपने ट्राई करना है उससे 15 दिन की वारंटी लेनी है, और दुकानदार देता भी है। आपने 15 दिन की कहनी है। 15 दिन की वारंटी लेने के क्या फायदा है अब मैं बताता हूँ। आपने जब घर जाना है, लैपटॉप को घर जाके आपने 1 हफ्ता ऐसे समझना है कि आप इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। और वो टेस्टिंग कैसे करनी है, सबसे ज्यादा जो इशू होता है ना हमारा, वो करती है ये बैटरी, क्योंकि बैटरी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। और तो कुछ नहीं होता, और तो आप जो शॉप पे देख के वही कुछ है ये, लेकिन बैटरी का मसला बनता है।
बैटरी समटाइम खराब हो जाती है, क्योंकि अगर बैटरी खराब होना था तो वो पहले हफ्ते के अंदर ही खराब हो जाती है, और अगर नहीं खराब होना था तो फिर बहुत ज्यादा टाइम चल जाती है। आपने जब घर आना है तो इसको फुल चार्ज करना है और आपने टाइम भी चेक करना है कितने टाइम के अंदर हुआ है। अगर तो आपका 1 घंटा या 30 मिनट या 45 मिनट लगते हैं तो दैट्स गुड। और उसके बाद आपने इस पे कोई भी मूवी या कोई भी ड्रामा कुछ भी कोई भी वीडियो अपने चला देनी है और चलते रहने देना है, बंद नहीं होने देना। आपने चेक करना है जब चलाएंगे, मतलब कि चार्जिंग उतारने के बाद, और जब बंद होगा तो उसका टाइम इंटरवल चेक करना है कि कितने टाइम बनता है। अगर तो 2.5 से 3 घंटे बनता है तो गुड, इसकी वापसी नहीं है। अगर 2 घंटों से कम कर रहा है ना आपका, मतलब कि आपका आउटपुट दे रहा है 2 घंटों से ज्यादा, मतलब बैटरी नहीं चल रही, तो आपने बैटरी चेंज करवा लेनी वारंटी के अंदर। और अगर 2.5 से 3 घंटे ले रहा है तो फिर दुकानदार इसका क्लेम नहीं करेगा, और अगर 3 से 4 घंटे हैं तो फिर आपकी किस्मत के बहुत अच्छी बैटरी इसकी चल रही है। तो यही स्टेप्स थे, और इसी वजह से मैं कह रहा था कि वारंटी आपने जरूर लेनी है और आपने पेमेंट करनी है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या आप इसी वीडियो को शॉप पे जाके देखते हुए खुद से लैपटॉप परचेज कर सकते हैं, और बहुत इजी थे ये स्टेप्स। यूट्यूब पे ऐसा बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपको ढूंढना नहीं आता, आपको डिफरेंट वीडियोस देखनी पड़ती हैं। मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बता दिया है। तो फिर कह रहा हूँ यार, मेरी इस वीडियो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।